हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ की उस माया में आपका स्वागत है इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इस क्लास में भी हम बेहतरीन, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, कुछ होमवर्क प्रॉब्लम थी, उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर को होमवर्क प्रॉब्लम के बाद प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और शेयर कर दो बच्चों को, उन बच्चों को शेयर कर दो जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। जल्दी से फटाफट चैनल को शेयर करो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम क्या थी हमारी? फर्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम थी लेट अल्फा एंड बीटा बी द एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम्स है हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ मेथड्स पता होगा। जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ ली है, जिन बच्चों ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली है, तो वो पेशेंस रखें। ठीक है, सर को फॉलो करें, प्यार से सर को फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाए, अपना ज्ञान ना लगाए। ठीक है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अपन वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो अपन को एग्जाम में अप्रोच करनी चाहिए। अपन वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अगर ना पता हो तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, हर एक चीज को विजुलाइज करेंगे, समझेंगे चीजों को, फिर डील करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको अप्रोच करता हूं तो किस तरीके से अप्रोच करूंगा, पहले उसको समझेंगे हम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इक्वेशन? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाए, ध्यान से देखें एक बार। ठीक है, क्या करना चाहिए अभी हमको? अभी हमने वो चीजें नहीं पढ़ी जो आप सोच रहे हैं। अब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब ए एन क्या दिया हुआ है? अल्फा एन माइनस बीटा एन। समझ में आ रहा है क्या? ए एन क्या दिया हुआ है? अल्फा एन माइनस बीटा एन। तो इसका मतलब मेरे को निकालने के लिए बोला एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस टू एट अपॉन टू ए नाइन। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। क्या ध्यान से समझते क्या करेंगे? अब मेरे को ए टेन ए एट ए नाइन की बात करी गई है और ए एन दिया हुआ है। तो सर ए टेन क्या हो जाएगा? ए टेन क्या हो जाएगा? अल्फा रेस टू टेन माइनस बीटा रेस टू टेन। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? अल्फा रेस टू टेन माइनस बीटा रेस टू टेन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ए नाइन के बारे में, क्योंकि जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी बात करूंगा मैं, अल्फा रेस टू नाइन माइनस बीटा रेस टू नाइन। ए एट क्या हो जाएगा सर? अल्फा रेस टू एट माइनस बीटा रेस टू एट। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं? यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या बन जाता है? अल्फा रेस टू टेन माइनस बीटा रेस टू टेन माइनस टू अल्फा रेस टू एट माइनस बीटा रेस टू एट। अब मैं क्यों कर रहा हूँ पुट, उसका भी एक रीजन पता लग जाएगा। अगर अगर रीजन नहीं भी पता तो डायरेक्ट हमको ये वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी, और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है अभी तक। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ टू अल्फा रेस टू नाइन माइनस बीटा रेस टू नाइन, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ लिख सकता हूँ। तो अल्फा रेस टू टेन माइनस माइनस टू अल्फा रेस टू एट माइनस बीटा रेस टू टेन, ये प्लस हो जाता माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू बीटा रेस टू एट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन। अल्फा रेस टू नाइन माइनस बीटा रेस टू नाइन। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अल्फा रेस टू एट कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से एट कॉमन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को क्या पता है, ध्यान समझते एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं अपन। मेरे को क्या पता है, ध्यान समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है? क्वाड्रेटिक रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस माइनस टू इक्वल टू जीरो। माइनस टू इक्वल टू जीरो के रूट है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल सर, सेटिस्फाई करेंगे। ये वाले रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। इस चैनल को अच्छे से फॉलो करो, चीजों को समझो। आपका जेई का जो भी सपना है आपका, चैनल पूरा कर देगा। ये लेक्चर्स आपके पूरा कर देंगे। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट प्रोवाइड मैं कर दूंगा, डीबी में शेयर कर दूंगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन लेक्चर्स को फॉलो करो अच्छे से। ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये रूट है हमारे। अब ध्यान से समझते हैं। लास्ट स्लाइड में अपना फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था, कुछ इस तरीके से निकला था। ठीक है, यहाँ से अल्फा की पावर एट कॉमन आ रहा है।
ठीक है, अल्फा की पावर अगर 8 कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है, अल्फा रेस टू 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस टू माइनस बीटा रेस टू 8, बीटा रेस टू 2, बीटा रेस टू 2 माइनस 2, अपॉन क्या बन जाएगा, अपॉन क्या बन जाएगा, 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9, 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से समझना, क्या अल्फा रेस टू 2 माइनस 2 की वैल्यू में रख सकता हूँ यहाँ से, क्या रख सकता हूँ, अरे अल्फा रेस टू 2, अल्फा रेस टू 2 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 अल्फा, सिमिलरली बीटा रेस टू 2 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 बीटा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियरली डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से इसकी, तो क्या आ जाएगा, अल्फा रेस टू 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा रेस टू 8 इंटू 6 बीटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9 अपॉन अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9 2। तो ये कैंसिल आउट, इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया 3। ठीक है, आपने जो भी अप्रोच सोची है, न्यूटन रैप्सन, न्यूटन मेथड्स वगैरह, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक अप्रोच है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो एक मेथड है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन उससे अप्रोच हो जाए। हमको कैसे करना है, हमको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इस तरीके से अप्रोच करना है कि ये मेथड, ये अप्रोच हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम। सेकंड होमवर्क प्रॉब्लम क्या बोल रही है हमारे को, फाइंड के इन द इक्वेशंस 5x² माइनस के एक्स। आई होप सबने कर लिया होगा ये, जिसने नहीं किया और जिसने कर लिया कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर बताओ। बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, समझ में आ रहा है, फाइंड के इन द इक्वेशन such that the difference between the roots of equation is unity। तो लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंस बिटवीन रूट्स का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था जल्दी से बताओ, अल्फा माइनस बीटा मूड, क्या बताया था, रूट डी अपॉन मूड ए। ठीक है, तो इसका मतलब रूट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज यूनिटी, मतलब इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो रूट डी क्या हो जाएगा, रूट डी क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो अंडर रूट b² - 4ac मतलब k² -4 20 अपॉन मोड ए, तो 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 5 इक्वल टू k² -20 स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो 25 इक्वल टू k² -20। आ रहा है सबको समझ में, साइड ले जाते हैं अपन, इस साइड अगर अपन ले जाते हैं 4ac, ठीक है, तो k² इक्वल टू हो जाएगा अपना 45, k इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 45। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपने कर लिया होगा, बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से मस्त, इफ सी एंड डी आर, अभी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम अगर आप इसको अप्रोच कर रहे हैं तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझते क्या बोल रहा है, इफ सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा माइनस के इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस ए, x माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0, देन a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझते हैं, बोल रहे हैं सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट है। अगर सी और डी इसके रूट है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस के इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ, क्योंकि इसके रूट सी और डी है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस बी अपॉन है, मतलब ए प्लस बी अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई, सी प्लस डी की वैल्यू होनी चाहिए ए प्लस बी के इक्वल। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ तो सी इंटू डी किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी माइनस के इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सर, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट हमारा क्या है, ए बी माइनस के है। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाता है हमारा, सी हो जाता है, बिल्कुल सर सी हो जाता है। अब क्या बोलना चाहते हैं, अब क्या बोलना चाहते हैं, फाइंड द इक्वेशन देन ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट ए एंड बी है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, समझते चलो, इक्वेशन दिखाई देगी जिसके रूट ए एंड बी है, x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टाइप की दिखाई देगी, इस टाइप की दिखाई देगी। अगर ए और बी दोनों के रूट है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो वैल्यू पुट करनी है, सिंपली अपन वैल्यू पुट कर देते, तो x² माइनस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के आए हम, सी प्लस डी के इक्वल आएगी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्लस ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है सर, ए बी की वैल्यू आ रही है, अगर मैं के को इस साइड ले जाता हूँ तो सी डी प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये क्या है, ये क्या है, x² माइनस, क्या ये इस इक्वेशन के रूट सी और डी है, क्या इस इक्वेशन के रूट सी और डी है, तो मैं इसको फाइनल कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस सी एक्स माइनस डी
प्लस के इक्वल टू 0 ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर ले सकता हूँ, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा मतलब एक्सपेंड करूंगा, इसको इसको एक्सपेंड करूंगा, तो मेरे को ऊपर वाली क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। ब्रिलियंट लेवल के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करना है अपन को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से समझना बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम समझना क्या पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। रीजन क्या है इसका कि कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से रूट्स की बात करी जाती है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से क्या करते हैं अपन। हमको ये पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे को लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे को जनरेट करनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे को जनरेट करनी है, तो मेरे को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये फैक्टर होते हैं, जिसके ये फैक्टर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, अगर रूट्स है और ये फैक्टर है, तो मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो उसको मैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में ले सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में ले सकता हूँ। अगर इसको फैक्टराइज करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा आता है, यहाँ से अल्फा बीटा आता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या ये सम ऑफ रूट्स होता है? सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स बिल्कुल होता है। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है क्या? क्या ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है क्या? बिल्कुल सर होता है। क्या मतलब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, समझते आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर टू अल्फा एंड टू बीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से समझते हैं। क्या बोल रहा है ये, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब इसके इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए इक्वल आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, माइनस बी अपॉन ए इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन ए इक्वल आ जाएगी। मेरे को क्या बताना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर। अब अपन को थ्योरी रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ और जेई के अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो हम उस लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। क्या करने वाला है सर, हमको बोल रखा है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स टू अल्फा एंड टू बीटा हो। इसका मतलब अगर इसके रूट टू अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, जनरेट। ठीक है, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, जिसके रूट्स क्या हो, के रूट्स टू अल्फा कोमा टू बीटा हो। ठीक है, टू अल्फा कोमा टू बीटा हो। इसका मतलब क्या बोल दूंगा मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस टू बीटा एक्स, एक्स प्लस टू अल्फा इंटू टू बीटा इक्वल टू 0। तो स्टार्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपना यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉमन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब मेरे को क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन है। तो माइनस बी अपॉन अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से क्या आ जाता है, ध्यान समझते हैं, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए एक्स प्लस 4 इंटू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस 4c इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमको रिक्वायरमेंट थी जिसकी। अब इसके रूट क्या आ जाएंगे हमारे, टू अल्फा और टू बीटा हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यही पुट करके देखा है। ऑब्वियसली बात है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता थी, और मैंने डायरेक्ट इसको इधर पुट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ बच्चे अप्रोच करेंगे जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। दिस इज द मेथड नंबर 1। ठीक है, दिस इज द मेथड नंबर 1 जिसको हम डिस्कस करने वाले थे। अब मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट की हेल्प से। किसके करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की हेल्प से करेंगे, जिसको समझना नेसेसरी है। आगे जाके आप प्रॉब्लम्स को इस तरीके से ही अप्रोच करोगे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। हमको वो इक्वेशन बतानी है, हमको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट टू अल्फा एंड टू बीटा हो, टू अल्फा और टू बीटा हो। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब ये अप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाली अप्रोच मैं कब लगा सकता हूँ, उस केस में लगा सकता हूँ सर जब मैं इस फर्स्ट वाले रूट की जगह अगर बीटा रखूँ। जैसे मान लो फर्स्ट वाला रूट क्या है, टू अल्फा है,
अगर अल्फा की जगह मैं बीटा रख लूँ और मेरे को सेकंड वाला रूट्स मिल जाए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सेकंड वाला रूट मिल जाए तो मैं इस फॉर्म को लगा सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रूट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो मुझे कुछ मैनिपुलेटिंग, मुझे कुछ फॉर्मेशन वगैरह करना पड़ सकता है। मेरा मतलब यह है, मैं क्या बात कर रहा हूँ ध्यान से समझते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा केस दे रखा है, कुछ इस तरीके से केस दिया हुआ है, अल्फा+3 बीटा+2। अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रखता हूँ तो क्या मेरे को सेकंड वाला रूट मिल जाता है क्या? नहीं मिलता, बीटा+3 हो जाता है ये, सेकंड वाला रूट बीटा+2 है। तो ये अप्रोच मैं नहीं लगा सकता, ठीक है, उस केस में नहीं लगा सकता। अगर आप फॉर्मेट कर पा रहे हो, इसको फॉर्मेशन कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ इंटरचेंज करके अगर आप इस चीज को इस तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हो कि डायरेक्ट मैं फॉर्मेशन ये वाला कॉन्सेप्ट लगा पा रहा हूँ, तो फिर भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ फॉर्मेशन करना पड़ जाए तो। लेकिन अगर आप फॉर्मेशन भी नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आपको इस अप्रोच को नहीं लगाना है। अब समझेंगे कैसे, ध्यान से समझते हैं। क्या इसमें वो अप्रोच लग पाएगी क्या? बिल्कुल लग पाएगी सर, क्योंकि अगर अल्फा की जगह मैं बीटा पुट करता हूँ तो मेरा 2 बीटा बन जाता है, सेकंड वाला रूट बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, मेरे को बताना है कि वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट क्या हो हमारे 2 अल्फा और 2 बीटा हो। इसका मतलब रूट मेरे क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू, वो इक्वेशन बतानी है जिसमें x इक्वल टू 2 अल्फा सेटिस्फाई होना चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा की जगह अगर मैं x/2 रख दूं, ठीक है, जहां जहां अल्फा होगा वहां वहां x/2 रख सकते हो, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। इसका मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 होता होगा, बिल्कुल सर होता होगा। अब अगर अल्फा की जगह, क्योंकि मेरे को इक्वेशन किस में चाहिए, एक्स की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, अल्फा की जगह अगर मैं x/2 रख देता हूँ, a x/2 होल स्क्वायर प्लस b x/2 प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन होगी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आया? फाइनल इक्वेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन, दिस इज माई जनरेटेड फाइनल इक्वेशन। आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, वो 4 से डिवाइड करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक, तो इसकी जगह अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। जल्दी से देख लो अपन ने क्या किया, फर्स्ट मेथड में अपन ने क्या किया है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी इस इसमें, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए रख के क्वेश्चन निकाल दी थी। तो सेकंड मेथड में अपन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। ये तब लगता है जब मैं एक रूट को दूसरे से इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब अल्फा की जगह बीटा रखता हूँ तो वो सेकंड वाला रूट अगर मेरे को मिल पा रहा है तो मैं इस मेथड को इजीली लगा सकता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा की जगह x/2 रखा, उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे कुछ शायद गलती हो चुकी है हमारे से, यहाँ से कुछ गलती हुई है, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, डिनोमीटर में जाएगा, ठीक है। ax² बाय 4 bx/2, अगर मैं करता हूँ तो x² प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, इतना टाइम वेस्ट किए, ये रहा। अब इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूट वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सम ऑफ रूट वाले और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले कॉन्सेप्ट से करने जाता हूँ, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था मेथड नंबर 1, अगर मैं इसको मेथड नंबर 1 से डिस्कस करने जाता हूँ तो थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाले। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अल्फा की जगह में बीटा पुट करता हूँ इस वाले रूट्स में, अगर अल्फा की जगह बीटा पुट करता हूँ 1 - अल्फा अपॉन अल्फा की में, सिंस क्या बोलेंगे हम, रिप्लेस बीटा इंस्टीड ऑफ अल्फा एंड चेक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 - बीटा अपॉन बीटा में अल्फा पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है। इक्वल नहीं बोल सकते अपन, इस तरीके से बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, हम चेक करके देख लिया है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल सर सेटिस्फाई करते हैं, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्योंकि x इक्वल टू क्या है, 1 - अल्फा अपॉन अल्फा, जो मुझे इक्वेशन बनानी है उसमें x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 - अल्फा अपॉन अल्फा आना चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ तो x इक्वल टू 1 - अल्फा -1, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो x+1 इक्वल टू 1/अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1/x+1, ठीक है। तो जहां जहां अल्फा हो वहां पर x+1 रख दो, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। 1 + x होल स्क्वायर प्लस बी 1 + x प्लस सी इक्वल टू 0।
दैट इज माई फाइनल इक्वेशन. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. You can solve this equation. You can solve this equation. A 1 plus x square. क्या सॉल्व करेंगे इसको अपन? x plus 1 होल स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स प्लस 1 b प्लस c इक्वल टू 0. तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाती है. दिस इज माई फाइनल इक्वेशन. ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन, फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन. ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब क्वेश्चंस लगाते हैं अपन इस पे. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब लास्ट क्वेश्चन में अगर आप वो अप्रोच लगाने जाते तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होता, बहुत चीज़ें करनी पड़ जाती है. ठीक है, आप लगा के देख सकते हैं इस मेथड को, इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर हियर. अब जो मेथड सूटेबल होगा एग्जाम में वही अप्रोच करेंगे. जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रूट पे ही दिमाग लगाए. ठीक है, क्योंकि मेथड वन अगर मैं यहाँ पे लगाने जाता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेरे रूट्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे को वो रूट चाहिए जो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सम ऑफ रूट ये हो गया हमारा, प्लस अल्फा इंट, अच्छा इसको दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, यहाँ से 1 आ जाता है. बिल्कुल सर 1 आ जाता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से, मैं सॉल्व करके आया हूँ. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. ठीक है, यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ. तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेता हूँ तो क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac. ठीक है, 2ac बिल्कुल 2ac अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है, इंटू सी अपॉन ए, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया. एक बार चेक कर लेना क्या अपन ने सही लिखा है, क्या अपन ने सही लिखा है, क्या बिल्कुल सही लिखा है. ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट और यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. फाइनल इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बाहर निकाल के, तो फाइनल इक्वेशन मेरे को मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ से तो ये मैंने इजीली सॉल्व कर दिया, मेथड 1 लगा के मैंने इजीली सॉल्व कर दिया. अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको हो सकता है आपको यहाँ पे लग रहा हो कि सेकंड मेथड जो ट्रांसफॉर्मेशन और रूट वाला कॉन्सेप्ट है नहीं लगेगा. ठीक है, सिखाने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन और रूट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है. लेकिन डायरेक्ट अगर आप देखोगे, सर अल्फा की जगह अगर बीटा रखता हूँ या बीटा की जगह अल्फा रख के देखता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा की जगह अगर बीटा रखता हूँ, बीटा पुट करता हूँ, तो बीटा अपॉन बीटा क्या हो जाएगा 1. तो सेकंड वाला रूट नहीं मिल पा रहा है मेरे को, सेकंड वाला रूट मेरे को नहीं मिल पा रहा है. लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, फॉर्मेशन करूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ डायरेक्ट कि इसमें मेथड नंबर 2 जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी लग पा रहा है. कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रखता हूँ तो मुझे सेकंड वाला रूट मिल जाए. ठीक है, तो अभी डायरेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे पता है अल्फा और बीटा क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर ये 0 ना हो तो. ठीक है, अगर ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अल्फा को मल्टीप्लाई करता हूँ तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बन जाएगा. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर है जिसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं इस वाले रूट में बीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बन जाएगा. अभी भी अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रखने जाता हूँ तो भी मेरे को सेकंड वाला रूट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर और ऊपर भी बीटा स्क्वायर, तो वापस से 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है. लेकिन एक चीज बताओ ध्यान से समझना, अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है. ध्यान से समझना अपन क्या करने वाले, बिल्कुल ध्यान से समझना, कान खोल के आंखें खोल के. ठीक है, कान खोल के सुनो और आंखें खोल के देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ मैं. ठीक है, मुझे ये पता है, मेरे को ये पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट है, अल्फा और बीटा. इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करता हूँ तो सी अपॉन एक इक्वल आता है, बिल्कुल सी अपॉन एक इक्वल आता है. तो एक चीज बताओ ना सर, इसकी जगह मैं अल्फा स्क्वायर सी अपॉन ए और बीटा स्क्वायर सी अपॉन ए पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है. अब अगर ये बिल्कुल न्यूमेरिक फॉर्म में होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते आप.
बिल्कुल रख देते हैं। अब अगर अल्फा की जगह मैं बीटा पुट करने जाता हूँ तो क्या सेकंड वाला रूट मेरे को मिल पा रहा है क्या? सर बिल्कुल रूट मिल पा रहा है। अब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फॉर्मेशन मेरे को करना पड़ा, जो कि आपको एग्जाम में करना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, जेई मेंस एडवांस में, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या मिला? अब यहाँ से सर मिल गया एक्स इक्वल टू, अगर मैं अल्फा स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए मानूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स सी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की जगह अगर मैं ये पुट करता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है, मेरा काम हो जाता है। तो इक्वेशन मेरी क्या थी? इक्वेशन सर मेरी थी ए एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की जगह अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या बन जाता है? ए एक्स सी अपॉन ए प्लस बी रूट एक्स सी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। आया सबको समझ में? आई होप चीज़ें समझ में आया होगा। अब इसको आप स्क्वायरिंग वगैरह करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको नोट करो।
इसी इक्वेशन के रूट हैं ये, बिल्कुल इसी इक्वेशन के रूट हैं। ध्यान से समझते हैं क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट हैं। आई होप शायद मेरी वॉइस चली गई थी, तो इसको एक बार आप देखना, इसको एक बार आप देखना अच्छे से कि अपन ने क्या किया है लास्ट क्वेश्चन में। ये भी चीज़ डिस्कस कर लिया अपन ने। एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को देखना अच्छे से, क्या डिस्कस करा है। आई थिंक वॉइस चली गई थी मेरी, ठीक है, वॉइस मेरी चली गई थी। एक बार इसको देखना क्या करा है अपन ने। इंटरेस्टिंग चीज़ है बहुत ज़्यादा, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। और इस क्वेश्चन को अपन ने अप्रोच किया था, करा गया था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, फर्स्ट मेथड में लगा सकता था इसमें बिल्कुल क्लियरली कि सर अगर क्योंकि क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट 2 और 3 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, ठीक है। एम और एन की वैल्यू फाइंड करो, तो मैंने क्या करा यहाँ पर एम और एन पुट करके देख लिया, सॉरी दोनों रूट्स पुट करके देख लिए, 2 और 3 पुट करके देखे, तो कुछ इक्वेशन बनी। जितने अननोन थे मेरे पास, दो अननोन थे, दो इक्वेशन बनी थी, तो मैंने उसको कंपेरिजन करके एलिमिनेशन मेथड लगा के वैल्यूज निकाल दी। सिमिलरली मेथड नंबर 2 क्या बोलता था, मेथड नंबर 2 सर ये बोलता था कि मुझे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा की वैल्यू पता है, तो वो कंडीशन लगा के मैंने इसमें से फाइनल आंसर निकाल दिया, तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये चीज़ अपने डिस्कस करी, इसको मैं nth डिग्री पॉलिनोमियल तक भी ले जा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, डील कर सकता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को भी अप्रोच कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, देन फाइंड इक्वेशन उस रूट्स आर अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये इसके रूट है। समझते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं बिल्कुल क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इसके रूट्स हैं, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाने जाऊँ इसमें, तो वो लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन करना पड़ सकता है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि मैं अल्फा की जगह बीटा की जगह अगर अल्फा रखता हूँ, तो मेरे को ये वाला रूट तो मिल जाता है, और ये वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि 2 अल्फा और ये अलग है, ये अलग है। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है, तो नहीं लगा सकता, कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिंग करनी पड़ेगी। अब मैनिपुलेटिंग क्या करूंगा, ध्यान से समझते हैं, क्योंकि मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा बीटा गामा किसके रूट है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूट है। बिल्कुल सर इसी के ही रूट है, बिल्कुल सर इसी के ही रूट है। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 0 हो जाएगी, बिल्कुल सर 0 हो जाएगी। तो क्या, तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा ले सकता हूँ क्या, और बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा को, बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा को माइनस बीटा ले सकता हूँ क्या, सर बिल्कुल ले सकता हूँ। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ, जगह रखता हूँ मैं माइनस गामा, इसकी जगह रखता हूँ मैं माइनस अल्फा, इसकी जगह रखता हूँ माइनस बीटा, तो मेरे रूट्स क्या बन गए, तो मेरे रूट्स क्या बन गए, क्या मैं रूट्स को माइनस गामा माइनस अल्फा और माइनस बीटा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब अगर एक रूट को मैं चेंज करता हूँ, मान लो गामा की जगह मैं अल्फा रख के देखता हूँ, तो क्या मुझे सारे रूट सेम मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्मेशन रूट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। तो एक्स की वैल्यू, इक्वेशन क्या दी हुई है मेरे को, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर, चेक कर सकते हो आप चाहो तो। गामा की जगह अल्फा रखता हूँ तो मेरे को वाले रूट मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है, सारे रूट मिल जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। एक ही रूट को चेंज करना है कि उससे सारे रूट मिल पा रहे हैं, बिल्कुल रूट मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की जगह, एक्स इक्वल टू क्या है माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो एक्स की जगह मेरे को माइनस एक्स पुट करना है, तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जो मेरे को रिक्वायर्ड थी, प्लस आर इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़िया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था अपना, जो ट्रांसफॉर्मेशन रूट वाले कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ तक डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके होमवर्क प्रॉब्लम हो गई, घर पे जाओ और ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको अप्रोच कर सकते हो आप बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। दिस इज द होमवर्क नंबर 1, और इसको एक बार अपन, ये हो गया अपना होमवर्क नंबर 2, कल डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को अपन, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। इस लेक्चर को अब यहीं पे खत्म करते हैं, अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो मज़ा आया होगा, जल्दी से कमेंट में बताओ कैसा लगा लेक्चर्स, मज़ा आया नहीं आया, बीच में थोड़ी सी वॉइस चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस चली गई थी। अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट हो आपको, इस लेक्चर में जो भी डाउट आए हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से डिस्कस कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। चलते हैं आपके कमल सर, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फुल डेडिकेशन और एनर्जी के साथ, बाय।